जिले में बजरी माफियाओं के हौसले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पुलिस द्वारा समय समय पर कार्यवाही भी की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी पर अंकुश लगाने में जिला पुलिस नाकाम साबित हो रही है। बजरी माफियाओं के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि कार्यवाही के दौरान पुलिस पर भी हमला करने से नहीं चूकते हैं। ताजा मामले में मंगलवार सुबह डीएसटी के साथ कोतवाली पुलिस ने बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस कामयाब नहीं हो सकी। इस दौरान ओडेला रोड पर 2 राउंड फायरिंग भी हुई, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी प्रवींद्र रावत ने बताया कि मंगलवार को बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के निकलने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस के साथ डीएसटी की टीम ने बजरी लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉलियों का पीछा करना शुरू कर दिया। करीब 8 किलोमीटर पीछा करने के बाद बजरी लेकर जा रहे ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर सड़क पर बजरी फैलाते हुए चंबल के बीहड़ों में घुस गए। तगावली रोड तक बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खरीदने के बाद पुलिस की टीम ने मरौली मोड़ पर भी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को दबोच लिया। पुलिस ने बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक आरोपी जितेंद्र 41 पुत्र नरेंद्र निवासी बरेलापुरा को भी गिरफ्तार किया है। कोतवाल ने बताया कि बजरी लेकर भागे आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं घटना को लेकर ओडेला रोड के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सुबह के पहर जब उसने अपनी दुकान खोली तो बजरी लेकर निकल रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों का भी पुलिस की टीम पीछा कर रही थी। इस दौरान 2 राउंड फायरिंग भी हुई, जिनमें से एक गोली से वह बाल बाल बचा। गोली दुकान के शटर में जाकर लगी। फायरिंग को लेकर कोतवाल ने बताया कि फायरिंग करने वालों की भी पहचान की जा रही है, जिसके बाद मामला दर्ज किया जाएगा। कर रहा था और आगे ट्रैक्टर थे, पीछे पुलिस की गाड़ी थी और एकदम से फायरिंग हुई। मैं बाल बाल बचा। ट्रैक्टर आगे निकल के पीछे से गाड़ी गई है, गाड़ी भागती हुई चली गई है। गाड़ी गोली आकर के शटर में लगी, मैं बाल बाल बच गया। श्रीमान आई साहब एस पी साहब निर्देश थाना अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के लिए आज डीएसटी टीम को लेकर के हमारे द्वारा ये अवैध खनन में जो चली हुई बजरी के ट्रैक्टरों को रोकने का प्रयास किया है। तो ओडेला रोड पे कुछ ट्रैक्टर दिखाई दिए, इसका पीछा किया गया तो वो चलती हुई ट्रैक्टरों में से बजरी खाली करके आगे बहुत तेज़ स्पीड में भागने उनका पीछा किया, जिससे तगावली घेर और तिगरा तक पीछा करते हुए जंगल में फिर वहाँ चंबल नदी में वो कूद गई, जिसमें हमारी गाड़ियाँ रुक गई और उनका पीछा करके फिर बाद में वहाँ से निकल के हम मोरल की तरफ गए। वहाँ भी कुछ ट्रैक्टर मिले जो भी बजरी को खाली करके निकल गए, उसमें से एक ट्रैक्टर को हमने पकड़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर में पुरानी दुश्मनी का बदला लेने गए 3 युवकों को ग्रामीणों द्वारा रस्सियों से बोरवेल के पाइप एवं बिजली के पोल से बांधकर तालिबानी सजा दिए जाने का मामला सामने आया है। मामला बनिया थाना क्षेत्र के गड़ाइच गांव का बताया जा रहा है। 12 जून को 4 युवक अवधेश तिवारी, विजय जोशी, धीरेन्द्र उर्फ धीरू और जितेंद्र सिंह कुछ युवकों से पुरानी दुश्मनी का बदला लेने गड़ाइच गांव गए हुए थे। चारों युवक गांव में चल रही भागवत कथा समारोह में अपने प्रतिद्वंदियों के पास पहुंच गए। भागवत कथा समारोह के दौरान ही दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान कथा समारोह में मौजूद सैकड़ों लोगों ने लामबंद होकर अवधेश तिवारी, विजय जोशी और जितेंद्र सिंह को पकड़कर बोरवेल के पाइप एवं बिजली के खंभे से रस्सियों से बांध दिया। धीरेन्द्र उर्फ धीरू मौका मिलने पर गाँव से भाग गया। पकड़े गए तीनों युवकों की ग्रामीणों ने लात, घूसा एवं डंडों से जमकर मारपीट कर दी। युवकों को रस्सियों से बांधकर बेरहमी से यातनाएं दी गईं। मामले की सूचना पाकर स्थानीय महिला थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। ग्रामीणों की भीड़ को देख पुलिस भी बैकफुट पर आ गई और ग्रामीण पुलिस के सामने ही तीनों युवकों की मारपीट करते रहे। काफी देर के बाद पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश कर तीनों युवकों को मुक्त कराया। इस दौरान गांव गड़ाइच निवासी सीताराम पुत्र हरि सिंह ने तीनों युवकों के खिलाफ मनिया पुलिस थाने फायरिंग और झगड़ा का मुकदमा दर्ज कराया। मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया 12 जून को थाना क्षेत्र के गांव गड़ाइच में झगड़ा एवं फायरिंग की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंच पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया था। तत्कालीन समय पर पुलिस ने शांति भंग में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। अनुसंधान के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। 12 जून को मनिया थाना क्षेत्र के गड़ाइच गांव में 3 युवकों को रस्सियों से बांधकर की गई मारपीट की वीडियो जिले भर में सोशल मीडिया के तमाम बैनरों पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में ग्रामीणों की भीड़ के बीच 2 युवक बोरवेल के पाइप से रस्सियों से बंधे हुए हैं। वहीं एक युवक बिजली के टूटे हुए खंभे से बंधा हुआ है, जिनसे ग्रामीणों द्वारा पूछताछ की जा रही है। वायरल वीडियो के में पुलिस भी साफ दिखाई दे रही है। पुलिस कर्मी भीड़ के बीच ग्रामीणों से समझाइश कर चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक तौर पर रस्सियों से बांधकर सजा देना निश्चित तौर पर कानून एवं संविधान के खिलाफ है। दिनांक 12/6/2024 को दिन में सूचना मिली थी कि
गांव गड़ाइच में लड़ाई झगड़ा एवं फायरिंग हो रही है, जिस सूचना पर थाने से एएसआई मोहनलाल जी मैं जाप्ता एवं जसूपुरा चौकी से घनश्याम जी एएसआई मैं जाप्ता के गड़ाइच गांव मौके पर पहुंचे, जहां से 3 व्यक्तियों को 151 सीआरपीसी में शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना के संबंध में ग्राम गड़ाइच के निवासी सीताराम पुत्र हरि सिंह ने थाना हाजा पर मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें अवधेश तिवारी, विजय जोशी, जितेंद्र सिंह एवं धीरू उर्फ धीरेन्द्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अनुसंधान जारी है। सोमवार देर रात रिको एरिया से फैक्ट्री से काम करके घर लौट रहे एक मजदूर की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक राम अवतार पुत्र फूल सिंह उम्र करीब 40 वर्ष धौलपुर की रिको फैक्ट्री में मजदूरी का कार्य करता था। सोमवार देर रात को वह अपनी बाइक से वापस अपने गांव नूनहेरा जा रहा था। रास्ते में आदर्श नगर गांव के पास पीछे से तेज गति से आते हुए एक अज्ञात वाहन ने राम अवतार की बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे को देख सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी कराकर अज्ञात वाहन चालक को तलाशने का प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस ने जिला अस्पताल के मुर्दाघर पहुंचाया। लाश की शिनाख्त कर घटना से परिजनों को अवगत कराया गया। घटना को लेकर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया, अज्ञात वाहन की टक्कर से रिको एरिया से काम कर घर लौट रहे बाइक सवार मजदूर की मौत हुई है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आसपास के एरिया के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। दुर्घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। एक्सीडेंट में राम अवतार पुत्र फूल सिंह जाति भोगी उम्र 45 साल निवासी नूनहेरा पीएस सेतु अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिससे मौके पर मृत्यु हो गई। उसकी बॉडी मोर्चरी घाटों में रखवा दी। सवेरे उनके परिजनों ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसका पोस्टमार्टम कर लाश को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मंगलवार को बेरोजगार युवक समिति ने राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण देने के विरोध में शहर के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवक समिति के सदस्य राम दिनेश गुर्जर ने बताया कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया है, जिसके कारण युवाओं में रोष पैदा हो रहा है। महिला आरक्षण में बढ़ोतरी से बेरोजगार युवाओं के भविष्य पर खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पहले से ही सरकारी नौकरियों में भर्तियां कम निकाल रही है। देश में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। पढ़े लिखे युवा नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसके बावजूद राज्य सरकार ने महिला आरक्षण में बढ़ोतरी कर दी है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि इसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 30% आरक्षण से बढ़कर 50% आरक्षण किया था, जिसे हाईकोर्ट ने असंवैधानिक माना है। समिति के सदस्यों का कहना है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या देश में अधिक है। इसके बावजूद सरकार द्वारा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिले के युवाओं ने गांधी पार्क में बैठकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किया है। युवाओं ने बैठक करने के बाद जिला कलेक्टर कार्यालय तक आक्रोश रैली भी निकाली और जिला कलेक्टर श्री DVT को भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। साथ ही राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार ने आरक्षण को यथावत नहीं रखा तो प्रदेश के युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। युवा बेरोजगार हूँ और हमारे साथ जो बजरलाल सरकार है, राजस्थान सरकार है, वो हमें युवा बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है। तो उस अन्याय के लिए हम अपनी मांग उठा रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय न हो। यहाँ पर हम सभी साथीगण जो युवा बेरोजगार हैं, तो ये सभी ने अर्धनग्न होकर आज ये प्रदर्शन किया है। गांधी पार्क धौलपुर में सभी एकत्रित हुए हैं। तो हमारी यही मांग है महिला सरकार से कि जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की उन्होंने स्वीकृति देने के लिए कहा है, तो हम यही चाहते हैं कि जो उनके महिलाओं के लिए पहले 30% था वही रहे तो अच्छा है। हम युवा बेरोजगारों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। यदि ऐसे ही होता रहा तो सभी बेरोजगार सड़कों पर आ जाएंगे। धरना प्रदर्शन जो कुछ होगा सरकार को सहना पड़ेगा इसका नुकसान। मैं एक युवा बेरोजगार हूँ और मेरी तैयारी चल रही थी लेवल प्रथम को लेकर, लेकिन मतलब तैयारी चल महिला सरकार ने ये निर्णय दिया है कि महिलाओं को लेवल 1 में 50% आरक्षण दिया जाएगा। ये सरासर गलत है, क्योंकि यदि अब बात की जाए पिछली भर्ती की तो महिलाएं इतने जो पद आए थे 22-23 भर्ती हुई थी, उसमें महिलाएं 40-45% पर अपना वो कर रही हैं, सिलेक्टर चयन कर रही हैं। ये सरासर गलत है। इससे युवाओं को बहुत हानि होने वाली है। यदि विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें महिलाओं की भागीदारी 15-17% है, जबकि 30% आरक्षण है।
वहाँ पर महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत कम है। यदि भारतीय जनता पार्टी को तथा यदि राजस्थान सरकार को उन्हें मतलब महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है तो उन्हें विधानसभाओं में ये लोकसभाओं में सीटों को आरक्षण को 33% से 50% करना चाहिए। लेकिन जब महिलाएं 30% सीट आरक्षण है उसके बाद 45% पर 50% पर अपना चयन कर रही हैं सरकारी सेवाओं में, तो ये गलत है। उन्हें 50% आरक्षण देना ये सरासर गलत है। ये युवाओं के साथ सरासर अन्याय है, क्योंकि यदि 50% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को तो वह 60 से 65-70% पर अपना चयन करेंगी। इससे युवाओं को बहुत हानि होगी। और यही है कि भजनलाल सरकार अपने निर्णय को वापस ले और युवाओं को एक अच्छा मतलब संदेश दे। जिले में मंगलवार सुबह से मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया है। बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। विगत एक महीने से तेज तपन, लू के थपेड़े एवं भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया था। मंगलवार चढ़ते ही मौसम के मिजाज में उथल पुथल शुरू हो गई। सोमवार को दिन भर तेज धूप और बादलों में लुका छुपी का द्वंद्व देखा गया था। सोमवार शाम के वक्त हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन बरसात नहीं हो सकी। बूंदाबांदी से उमस और भीषण गर्मी पैदा हो गई। रात भर लोग पसीने से पसीने होते रहे। मंगलवार सुबह से ही मौसम का मिजाज से यकायक बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। हालांकि मूसलाधार बारिश नहीं हो सकी है। बूंदाबांदी से ही तापमान का पारा एकदम लुढ़क गया है। आपको बता दें कि विगत एक महीने से पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया था। भीषण गर्मी की वजह से लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित भी हो रही थी। आवागमन की रफ्तार भी ठहर सी गई थी। लू और तेज धूप ने लोगों को घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर दिया था। मंगलवार को हुई बूंदाबांदी से आमजन के साथ पशु पक्षी एवं वन्य जीवों को भी राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। मंगलवार सुबह हुई बारिश खेती के लिहाज से भी अभी पर्याप्त नहीं है। खरीफ फसल का काम शुरू करने के लिए किसान को मूसलाधार बारिश का इंतजार है। पहली मूसलाधार बारिश होते ही किसान खरीफ फसल के कामकाज में जुट जाएगा। बाजरा, दलहन, तिलहन, मक्का आदि खरीफ की फसलों की बुवाई करने के लिए किसान तैयार बैठा हुआ है। धौलपुर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी में कसीमो कस्बे में की जा रही अघोषित बिजली कटौती एवं पेयजल समस्या से परेशान लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम लगाने से वाहनों की दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लग गई। जाम लगने की खबर सुनते ही तहसीलदार और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय ग्रामीणों के बताया सेपऊ उपखंड मुख्यालय स्थित डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय मंगलवार को पहुंचे लोगों ने बिजली कटौती और लो वोल्टेज की शिकायत करते हुए व्यवस्था को तत्काल सुधारने जाने की चेतावनी दी, लेकिन शाम तक व्यवस्था में सुधार नहीं हो सका और ग्रामीण महिला एवं पुरुष हाईवे पर जाम लगाकर बैठ गए। हाईवे पर जाम की सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। जाम खुलवाने के लिए तहसीलदार राहुल धाकड़ और स्थानीय थाना पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने जाम खुलवाने की कोशिश की। लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बिजली की मनमाने तौर पर अघोषित कटौती की जा रही है। वोल्टेज भी पूरी तरह से लो आ रही है, जिसके चलते न केवल लोगों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं बल्कि पानी सप्लाई की व्यवस्था भी पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। बसेड़ी उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा ने योग दिवस को लेकर बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे, जिसमें दिनांक 21 जून को समय प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक समस्त विभागों के कर्मचारी के साथ साथ बसेड़ी कस्बा के आम नागरिकों को योग कार्यक्रम आयोजन स्थल श्री राम गार्डन, बयाना रोड, बसेड़ी में उपस्थित होने हेतु अपील की गई। अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बसेड़ी को समस्त व्यवस्थाएं साफ सफाई, जलपान, मैटी, साउंड सिस्टम हेतु निर्देशित किया गया। विकास अधिकारी बसेड़ी को पंचायत स्तर पर योग कार्यक्रम कराए जाने के निर्देश दिए। CBEO बसेड़ी को आयोजन स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों की उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की प्रमुख योजना है, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पात्र भूमि धारक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए फरवरी 2019 में किया गया। देश के 9.26 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए और राजस्थान के 65 लाख किसानों को 1,383 करोड़ की राशि उनके बैंकों में DBT के माध्यम से भेजी गई है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहर के गांधी पार्क में एकत्रित हुए जश्न मनाया। जश्न में शामिल कार्यकर्ता और किसान भाइयों से वार्ता में जिला उपाध्यक्ष धीरज सिंह जाधव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेते ही सबसे पहले PM मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को जारी करने को लेकर फाइल पर साइन किए थे और आज किसान भाइयों के चेहरे की मुस्कान और चमक खुशहाली की गवाह बन रही है। जिला महामंत्री नवल लोधा ने कहा कि PM मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि क्षेत्र में विकास के लिए और भी काम करती रहेगी। ND बाड़ी उपखंड के आंगई थाना क्षेत्र के धन्नू कापुरा गाँव में दीवार बनाते समय हादसा हुआ है। अचानक से दीवार गिरने के चलते 30 वर्षीय मजदूर दिनेश पुत्र वीरी हरिजन घायल हुआ है।
घटना को लेकर घायल मजदूर दिनेश पुत्र वीरी हरिजन की पत्नी रेखा ने बताया कि उनके पति जो पेशे से मजदूर हैं, अपने घर पर दो मजदूरों के साथ बारिश आने से पूर्व एक दीवार बना रहा था। दीवार बनाते समय अचानक से दीवार गिर गई, जिसके नीचे उसका पति दब गया। जैसे ही उसने आवाज सुनी वह भागी तो पति को दीवार के नीचे दबा देख घबरा गई। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी आए। पड़ोसियों के सहयोग से पति को मलबा हटाकर बाहर निकाला और अचेत अवस्था में ग्रामीणों के सहयोग से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। उपचार के बाद उसके पति को होश आ गया है। हालांकि उसकी हालत गंभीर है, लेकिन खतरे से बाहर है। घटना को लेकर अस्पताल के नर्सिंग अधिकारी मनोज तिवारी ने बताया कि मजदूर को इलाज के बाद होश आ गया है, वह खतरे से बाहर है और उसके पैर और हाथ में फ्रैक्चर होने की संभावना है। ऐसे में उसे धौलपुर रेफर किया जा रहा है। दीवार चेन्नई थे, दीवार लेने के ऊपर ऐसे गई है। राजेखेड़ा में तेज अंधड़ से 132 केवी लाइन के टूटे आधा दर्जन टावर, विद्युत आपूर्ति हुई ठप, पानी के प्लांटों पर जुटी लोगों की भीड़। धौलपुर जिले के राजेखेड़ा कस्बे में मौसम ने अचानक बदलाव देखने को मिला है। मंगलवार शाम तेज धूल भरी आंधी से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अंधड़ के कारण दर्जनों पेड़ उखड़ गए, तो वहीं अंधड़ ने विद्युत तंत्र को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अंधड़ के कारण 132 केवी लाइन के करीब आधा दर्जन टावर टूटने की जानकारी सामने आ रही है। टावर टूटने के कारण पूरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। तेज अंधड़ के कारण मंगलवार शाम 132 केवी लाइन के टावर धराशायी होने के बाद पूरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप बनी हुई है। ऐसे में लोगों को अब पीने के पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। लाइट न आने के कारण लोगों को आरओ प्लांट पर उनकी भीड़ जमा हो गई है। वहीं प्लांट संचालकों ने भी बोतल के दामों में इजाफा कर दिया है। धौलपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति तथा अन्य जन समस्याओं के निस्तारण पर विस्तार से चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रमुख भगवान देवी ने कहा कि अधिकारियों कर्मचारी आपस में पूर्ण सहयोग एवं समन्वय से काम करें, जिससे आमजन को बिजली, पानी एवं सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकताओं में कोई समस्या न हो। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्रीदेवी टी ने कहा कि सभी अधिकारी पूर्ण मनोयोग से जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुने और उनका जनहित में त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण करें। उन्होंने जिले के विभिन्न इलाकों में बिजली, पेयजल एवं सड़क इत्यादि संबंधित व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। बैठक में विधायक गण रोहित बोहरा, सुबरानी कुशवाहा, जसवंत सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के निर्बाध विद्युत आपूर्ति, कृषि विद्युत कनेक्शन में तीव्र गति, हैंडपंप की मरम्मत के कार्य, टैंकर से पेयजल आपूर्ति का बेहतर प्रबंधन, सड़कों की मरम्मत संबंधी कार्यों के मामले प्रस्तुत किए, जिस पर जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को पूर्ण समन्वय के साथ विभिन्न समस्याओं के निस्तारण कर आमजन के हितार्थ में कार्य करने हेतु निर्देशित किया। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित बेनड़ा ने कहा कि कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या होने पर जनप्रतिनिधि सीधे उनसे संपर्क करें। बैठक का संचालन करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर ने विकास योजना की प्रगति पर विस्तार से प्रकाश डाला एवं उन्होंने जिला परिषद के आय व्यय अनुमोदन पर विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर विधायक बसेड़ी वाड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रधान, जिला परिषद सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। थाना मनिया पुलिस की कार्यवाही 12 जून को मनिया इलाके के गढ़ाईच गांव में 3 युवकों से जुड़े वायरल वीडियो से संबंधित था। युवक आरोपी रिंकेश पुत्र हेम सिंह कुशवाहा निवासी गढ़ाईच ने वीडियो के साथ अवैध हथियार का फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर की थी पोस्ट। आरोपी की पोस्ट वायरल होने पर मनिया पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा मय कारतूस के जब्त। मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई। धौलपुर शहर के रेलवे स्टेशन पर 2 अलग-अलग ट्रेन हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। पहली घटना में आगरा निवासी टीकम सिंह पुत्र कालीचरण आगरा से ग्वालियर की ओर ट्रेन से जा रहा था। इसी दौरान धौलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अचानक संतुलन बिगड़ जाने से वह ट्रेन से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर पुलिस जीआरपी की टीम ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरी घटना में मध्य प्रदेश का रहने वाला युवक आनंद पुत्र शंकर सिंह मध्य प्रदेश से धौलपुर ट्रेन में बैठकर आ रहा था। इसी दौरान रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन की चपेट में आ गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची जीआरपी टीम ने उसे भी जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जीआरपी की टीम ने दोनों ही मृतकों के समूह को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। परिजनों के अस्पताल पहुंचने के बाद पुलिस की टीम ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence
fosters creativity, and nurtures individual growth, then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future.